that you love me, even if it's fake. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द मैथ वर्ल्ड। मैथ वर्ल्ड में खुश आमदीद। मैथ वर्ल्ड आज आपके सामने एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहा है। उससे पहले अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये सेकंड ऑर्डर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के अंदर सेकंड ऑर्डर नहीं बल्कि थर्ड ऑर्डर है। पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के थे, और यहाँ जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, 14 और 15, इसके अंदर हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम YC फाइंड करेंगे। YC फाइंड करने के बाद हम YP फाइंड करेंगे। इसके अंदर YC और YP मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। यहाँ आपने सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद इसका सलूशन लिखना है। YC इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास इसकी जो राइट हैंड साइड है वो 0 के बराबर होती है, यानी इसकी जो राइट हैंड साइड हमने 0 के बराबर रखी करैक्टरिस्टिक फंक्शन बनाने के लिए। पीछे हमारे पास d3y इंटू dx3 माइनस 3 इंटू d2y ओवर dx² प्लस 3 इंटू dy बाई dx माइनस y इज़ इक्वल टू 0। ये जो d3 होता है वो बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, ये जो कैपिटल D होता है बेसिकली वो d ओवर dx के इक्वल होता है। लेकिन इसी को जब मैं नेक्स्ट प्रोलॉन्ग करता हूँ d की पावर 2 लिखता हूँ, इसका मतलब ये जो है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो बन जाता है d2 ओवर d ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह जब मैं इसकी पावर 3 लिखता हूँ यानी d3, तो ये हमारे पास बन जाएगा d की पावर 3 ओवर d ऑफ x की पावर 3। यानी इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ d3y माइनस 3d² प्लस 3dy माइनस y इज़ इक्वल टू 0। इस तमाम टर्म्स के अंदर हमें एक कांस्टेंट नंबर जो है वो नज़र आ रहा है जो कि y है। इस y को मैंने लेना है कॉमन। इसको कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास ये बन जाएगा d3 प्लस 3d² प्लस 3d माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ हमने एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस b उसकी पावर 3। ये बेसिक फार्मूला है, बेसिक अलजेब्रिक टेक्निक्स का ये फार्मूला है। a माइनस बी उसकी पावर 3, तो ये बराबर आ जाएगा a की पावर 3 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b माइनस 3 इंटू a b स्क्वायर और माइनस जो है वो b की पावर 3 आ जाएगा। अगर इसी तरह यहाँ मैं वैल्यू रखूँ, a की जगह पे कैपिटल D रख दूँ और b की जगह पे मैं 1 रख दूँ, तो हमारे पास ये जो है इस अंदाज से ओपन होगा। इसका मतलब d माइनस 1 की पावर 3 जो है इज़ इक्वल टू 0। अब d माइनस 1 की पावर 3 को मैं यूँ लिख सकता हूँ d इज़ इक्वल टू 1 1 1, यानी कि इस चीज़ को यूँ लिखा जा सकता है d माइनस 1 इंटू d माइनस 1 इंटू d माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने बड़ी आसानी के साथ अलग अलग इन 3 टर्म्स को लिखना है और वहाँ से वैल्यूज़ आ जाएगी 1 1 1। अब हमने इसका YC लिखना है। जब हमारे पास दो एक जैसे होते हैं तो हम लिख सकते थे C1 e की पावर x प्लस C2 x इंटू ई की पावर x, लेकिन जब एक चीज़ और साथ ऐड कर दी जाए
तो C3 e की पावर x इंटू एक्स की पावर 2। इसी तरह एक अगर और x1 आ जाता तो यहाँ x की पावर 3 आना था, साथ c की पावर 4 आना था और साथ e की पावर x आना था। ये तो हमारे पास yc जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हासिल हो गया। अब जो है हमने इसको पार्टिकुलर फंक्शन में चेंज करना है, उसके लिए ये रूल होता है C1 जो है वो रिप्लेस हो जाता है U1 के साथ, C2 जो है वो रिप्लेस हो जाता है U2 के साथ, और ये जो C3 है उसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं U3 के साथ। इसका मतलब ये सारी वैल्यू U में कन्वर्ट हो जाएगी yp। अब हमने इनको करना है कंपैरिजन yc और yp का, तो वहाँ से आएगा y1 y2 और y3। इस तरह y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास हासिल होगी e की पावर x, और y2 है उसकी वैल्यू आ गई x इंटू ई की पावर x, और y3 है उसकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर इंटू ई की पावर x। अब हमने इसके सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे, w के अंदर वैल्यूज पुट कर देते थे, लेकिन यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए w का कोई नाम नज़र नहीं आ रहा। जस्ट हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y1 प्राइम का, तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली हमारे पास e की पावर x ही होता है। तो यहाँ हमने x e की पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा e की पावर x उसी तरह, और जो x है उसका डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस x उसी तरह, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। और नेक्स्ट हमारे पास y3 है। अब हमने y3 का जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है, y3 का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये x स्क्वायर है इंटू ई की पावर x है, यानी x स्क्वायर उसी तरह e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही होता है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और e की पावर x उसी तरह। अब हमने आल्सो वी मेक अ सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये है जी y1 और ये y1 का डेरिवेटिव। अब y1 का डबल डेरिवेटिव यानी y1 डबल प्राइम, तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही होता है, और e की पावर x का अगर डेरिवेटिव लें तो वो e की पावर x ही होता है। लेकिन जब x और e की पावर x का डेरिवेटिव लें, x उसी तरह e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा और साथ e की पावर x। अब हमने यहाँ से जो थर्ड डेरिवेटिव है वो फाइंड करना है, यानी कि y3 का y3 का पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया। अब हमने y3 का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो x स्क्वायर e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे, x स्क्वायर इसी तरह e की पावर x आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x इंटू ई की पावर x, और ये 2x उसी तरह e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और साथ 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, और साथ आ जाएगा 2x इंटू ई की पावर x। अब यहाँ हमने 2x इंटू ई की पावर x को इकट्ठा करना है, तो हमारे पास बन जाएगा 2 और 2 4, ये हमारे पास एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 और 2 4, यानी 4x इंटू ई की पावर x दोनों से मैंने कॉमन ले लिया, और ये 2 है और साथ ई की पावर x कॉमन आ गया, और ये x के ई की पावर x कॉमन आ गया। अब हमने यहाँ से दो काम किए हैं, एक तो हमने y1 निकाला और दूसरा हमने y2 निकाला, तीसरा हमने y3 निकाला। अच्छा, y1 निकालने के बाद हमने एक काम किया, y1 का पहला डेरिवेटिव लिया, फिर हमने y1 का डबल डेरिवेटिव लिया, इसी तरह फिर हमने एक काम किया, y2 जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर इसी y2 का जो है वो हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया। इसी तरह अगर हम y3 की बात करें, y3 का पहला डेरिवेटिव लिया और फिर y3 का हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया। ये सारे डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस के अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है u1 डेरिवेटिव इंटू y1 प्लस u2 डेरिवेटिव इंटू y2 प्लस u3 डेरिवेटिव इंटू y3। एक हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। एक हमारे पास इसके y1 का डेरिवेटिव के साथ लिखेंगे, y1 का डेरिवेटिव, y2 का डेरिवेटिव, y3 का डेरिवेटिव। इसी तरह फिर हमारे पास एक थर्ड लाइन बनेगी, थर्ड इक्वेशन बनेगी जिसमें y1 का डबल डेरिवेटिव, y2 का डबल डेरिवेटिव, y3 का डबल डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड जो है हमारे पास फंक्शन के बराबर है, यानी f ऑफ x के इक्वल है। तो अब हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी जहाँ y1 है वहाँ y1 की वैल्यू रखेंगे, जहाँ y2 है वहाँ पर y2 की वैल्यू रख देंगे, और जहाँ पर y3 है उसकी जगह पर हमने y3 की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है।
तो पहले हम इक्वेशन को ए का नाम देंगे, तो u1 का स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, यानी ये जो ई की पावर एक्स बेसिकली y1 है, y1 की जो गिवन वैल्यू है जो हमने ऊपर फाइंड की है वो ई की पावर एक्स है, वो मैंने इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दी। और ये साथ लिखा हुआ है एक्स ई की पावर एक्स, ये हमारे पास y2 की वैल्यू है वो हमने सब्सटीट्यूट की, और साथ y3 है और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है। तो इस तरह ये इक्वेशन नंबर ए बन गई। अब इसी तरह ये जो सेकंड इक्वेशन में अगर देखें ये वाली इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के पास y1 का डेरिवेटिव मौजूद, y2 का डेरिवेटिव मौजूद, y3 का डेरिवेटिव मौजूद, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे स्टूडेंट्स, वो डेरिवेटिव हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर बी बन जाएगी। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, x e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस x e की पावर x होता है, और x के e की पावर x का डेरिवेटिव x के e की पावर x इंटू 2x e की पावर x होता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी बन जाएगी। अब हमने इसकी थर्ड इक्वेशन को देखें, एफ ऑफ एक्स के जो इक्वल है वहाँ y1 का डबल डेरिवेटिव है, y2 का डबल डेरिवेटिव है, y3 का डबल डेरिवेटिव है। जो हमने वहाँ डबल डेरिवेटिव्स फाइंड किए वो वैल्यूज़ हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है, यानी फर्स्ट जो है हमारे पास इसे हम u1 से कंपैरिजन करेंगे u1 के डेरिवेटिव के साथ। सेकंड कॉलम जो है हमने इसको u2 जो है उसके कॉलम यानी u2 जो है उसकी डेरिवेटिव से हासिल करेंगे, और थर्ड जो है ये हमारे पास u3 जो है उसके डेरिवेटिव से फाइंड कर लेंगे। और जो लास्ट वाली टर्म हमारे पास 0 0 और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं इसके अंदर रॉ ऑपरेशन लगा दूँ, यानी इसको R1 को R2 और R3 से माइनस कर दूँ, तो इसका मतलब इसको मैं आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे रॉ ऑपरेशन यूज़ किया, R2 में से R1 को माइनस कर दिया, R3 में से R1 को माइनस कर दिया। अब देखना ये है कि R1 जो है हमारे पास e की पावर x है, यानी ये हमारे पास R1 है, इसको हमने माइनस करना है R2 से, और R2 जो है वो भी e की पावर x ही है। अगर हम पहले कॉलम की बात करें तो हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो 0 आ जाता है। और अगर इसी तरह मैं ये R2 थी, यानी R2 को मैंने यूज़ किया, R2 की वैल्यूज़ निकाली, और इसी तरह अगर मैं R3 की बात करूँ, R3 की वैल्यू निकालूँ, तो वो भी हमारे पास e की पावर x ही है। और जब मैं इससे e की पावर x को माइनस करूँगा तो हमारे पास इसका सोल्यूशन भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली टर्म जो है वो भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली 0 में टर्म कन्वर्ट हो जाएगी, और ये x e की पावर x इसमें कन्वर्ट होकर ये ख़त्म हो जाएगा, ओनली e की पावर x बच जाएगा, और ये x e की पावर x इससे ख़त्म हो जाएगा, 2 इंटू e की पावर x बच जाएगा। इसी तरह जब मैं इधर देखूँ थर्ड कॉलम की तरफ आऊँ, तो ये हमारे पास x के e की पावर x है, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, और ये x के e की पावर x इससे ख़त्म हो जाएगा। पीछे हमारे पास 4x प्लस 2 इंटू e की पावर x बच जाएगा। तो आइए अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये बन जाएगा e की पावर x 0 0 और e की पावर x और 2e की पावर x, और इधर से जो भी e की पावर x के e की पावर x वाली टर्म थी वो कैंसिल होगी, ख़त्म हो गई। तो इधर 0 जो है वो कोई अफेक्टेड नहीं है इस प्लस वाली टर्म के ऊपर। तो अब हम देखना ये है कि लास्ट वाली ये जो हमारे पास रो है 1 2 और ये 3, इसमें से हमने 2 को कॉमन लेना है, 0 का कोई अफेक्टेड नहीं होता, 0 मल्टीप्लाई 2/2 कर लें तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से हमने ये वाली 2 जो है R3 से कॉमन लिया, ये वाला 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, इधर से 4x की जगह 2x रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। इधर ये वाला जो 2 है इसको भी हम बाहर निकालेंगे, यानी R3 को हमने कंप्लीट यूज़ किया है, वहाँ से जो 2 था वो कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से हमें 2 जो है वो रिमूव कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन हासिल होगी वो बन जाएगी e की पावर x इंटू एक्स ई की पावर x, x के e की पावर x 0 और 0 0 e की पावर x 2x प्लस 1 इंटू e की पावर x। अब हमने इस इक्वेशन को R2 को R3 से जब माइनस करेंगे, R2 को R3 से जब हमने माइनस करना है, यानी R3 माइनस R2, तो ये वाली टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और इसमें से ये जो 2x है ये रिमूव हो जाएगा, पीछे हमारे पास e की पावर x अकेला रह जाएगा, और इधर हमारे पास e की पावर x ओवर x अकेला रह जाएगा, यानी ये 2 जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह 1 होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसको हम सिंप्लीफाई करें। बेसिकली ये जो 0 लिखा हुआ है,
अगर इसको और इसको मैं यूज़ करूं, हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बनती है, यानी u1 का डेरिवेटिव साथ जो वैल्यू गिवन है यानी 0 है, हम 0 ही लिखेंगे। इसी तरह जब मैं u2 का डेरिवेटिव लिखूंगा साथ उसकी वैल्यू लिखूंगा, जो भी गिवन दी हुई है वो 0 है। और इसी तरह जब मैं u3 लूँगा और उसका डेरिवेटिव लूँगा और साथ उसकी वैल्यू लिखूंगा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, u3 x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो हमारे पास e की पावर x है, यानी ये जो वैल्यू है ना ये हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x, और जो इसकी राइट हैंड साइड है f ऑफ x वो हमारे पास आ जाएगी e की पावर x ओवर x की पावर 2। और अब देखना ये है कि हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी e की पावर x u3 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू e की पावर x ओवर x स्क्वायर। यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी, मैंने इक्वेशन नंबर डी का नाम दे दिया। और इसी तरह जब मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर x इंटू u1 0, u1 का डेरिवेटिव 0 और u2 के साथ आ जाएगा u2 का डेरिवेटिव साथ e की पावर x, u3 का डेरिवेटिव साथ इंटू 2x आ जाएगा, 2x इंटू u3 का डेरिवेटिव और इसकी राइट हैंड साइड जो हमारे पास 0 के बराबर है, तो इक्वेशन नंबर e बन जाएगी। इसी तरह इसकी लास्ट इक्वेशन हम लिखेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो बनती है बेसिकली ये हमारे पास बनती है e की पावर x u1 का डेरिवेटिव x e की पावर x इंटू u2 का डेरिवेटिव और x स्क्वायर e की पावर x इंटू u3 का डेरिवेटिव। ये हमारे पास d, e और f की फॉर्म में 3 इक्वेशंस जनरेट हो जाती हैं। अब हमने इन 3 इक्वेशंस को यूटिलाइज करते हुए हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। मीन्स कि हमने यहाँ से इसके अंदर से u3 फाइंड करना है, इससे u2 और u1 की वैल्यू जो है वो बेसिकली हमने फाइंड करनी है। मेन मकसद हमारा है u1, u2, u3 की वैल्यूज़ को फाइंड करना और yp के अंदर सब्सटीट्यूट करना। अब देखें अगर हम यूज़ करते हैं d को तो u3 बराबर आ जाएगा डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है यानी d ओवर d ऑफ x, अगर उसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ, यानी कोई भी फंक्शन है जब मैं उसको इंटीग्रेट कर दूँ तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो उसका आंसर जो है वो 1 आ जाता है, यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाती हैं। और यहाँ x डेरिवेटिव u3 का डेरिवेटिव को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये हमारे पास कैंसिल होकर u3 बन जाएगा और 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं पावर रूल लगाऊंगा। जब इंटीग्रेशन लूँगा x की पावर हमारे पास -2 आएगी और साथ जो है वो dx आएगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आ जाएगा -2 + 1 ओवर जो है -2 + 1, यानी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x की पावर जो है वो -1 है डिवाइडेड बाई 1, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ -1 ओवर x। ये वैल्यू जो है हम इसके अंदर u3 की निकाल के पुट कर देंगे। u3 हमने निकाल ली यूजिंग d से। अब हमने यूज़ करना है e इक्वेशन को। e जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास है e की पावर x u2 का डेरिवेटिव प्लस यहाँ लिखा हुआ है 2x e की पावर x इंटू u3 का डेरिवेटिव। u3 का डेरिवेटिव हमारे पास ये मौजूद है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट की, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो u2 जो है ये e की पावर x बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, दोनों से ख़त्म हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास बन जाएगा u2 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2 ओवर x। किस तरह से हासिल हुआ -2 ओवर x? यहाँ हमारे पास है जी u2 उसका डेरिवेटिव बराबर आ जाएगा -2 ओवर x। अब यहाँ से हमने इसको इंटीग्रेट करना है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, u2 बराबर आ जाएगा -2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। ये हमारे पास u2 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने u1 का वैल्यू फाइंड करनी है। u1 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम इक्वेशन नंबर f के साथ। यहाँ पे हमने u1 के प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे u3 प्राइम की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से u1 हमने हासिल कर लेना है। तो आइए अब हम u1 जो है वो फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर f को यूज़ किया तो हमारे पास u1 प्राइम इज इक्वल टू -x इंटू u2 प्राइम -x स्क्वायर इंटू u3 प्राइम, e की पावर x दोनों से कॉमन आके कैंसिल हो गया। अब देखना ये है कि यहाँ u2 प्राइम की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर d और f से हमने d और e से निकाली थी वो पुट की, इसके अंदर u2 के प्राइम की वैल्यू है -2 ओवर x, इससे ये x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर u3 की डेरिवेटिव -1 ओवर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो +2 - 1, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा u1 का प्राइम। लेकिन हमने इस u1 का लेना है, यानी इंटीग्रेट करना है। इस u1 को इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, तो u1 की वैल्यू हमने हासिल कर ली। तो इस तरह u1 की वैल्यू हमारे पास x आ गई। तो अब हमने ये तमाम की तमाम वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है, u1 की वैल्यू को हमने हासिल कर लिया, u2 की वैल्यू को हासिल कर लिया, u3 की वैल्यूज़ को हासिल कर लिया। ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 3 जहाँ पे yp जो था उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो वहाँ से हमें yp हासिल हो जाएगा। तो yp बेसिकली हमारे पास क्या था, u1 इंटू ई की पावर x, u2 इंटू एक्स ई की पावर x, u3 इंटू ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो आपके पास u1, u2, u3 नज़र आ रहा है। तो ये सारा प्रोसीजर जो हमने डेवलप किया है, यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है कि हमें जो है ना u1, u2, u3 की वैल्यू जो है वो हासिल हो जाए। वो तमाम की तमाम वैल्यू इस फार्मूले के अंदर हम दर्ज करते हैं। u1 की वैल्यू हमारे पास x निकली तो x ई की पावर x आ गया, u2 की वैल्यू -2 इंटू नेचुरल आग ऑफ x निकली तो वैल्यू हमने दर्ज कर दी, प्लस -1/x ये हमारे पास u3 की वैल्यू निकली और e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। डेफिनेटली ये जो x है इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक x बच जाएगा। और ये हमारे पास इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा x इंटू ई की पावर x प्लस इंटू -2 ही आ जाएगा, -2 इंटू नेचुरल आग ऑफ x इंटू ई की पावर x इंटू एक्स माइनस एक्स ई की पावर x। ये जो x ई की पावर x ये फर्स्ट x ई की पावर x से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो yp है जो कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन है ऑफ दिस इक्वेशन का, तो वो हमने हासिल कर लिया। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक्स फॉर वाचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.